एक बार की बात है, राजा कृष्णदेव राय को उनके करीबी दोस्त ने बहुत सारे गुलाब के पौधे उपहार में दिए। पूरा बगीचा और महल गुलाब के फूल से भर गया। फूलों के मौसम में हर तरफ लाल गुलाब ही दिख रहे थे। राजा को ये खूबसूरत गुलाब बहुत पसंद थे और उन्होंने अपने माली से कहा कि कोई भी उन्हें ना तोड़े। एक दिन राजा ने अपने माली को बुलाया। देखो, पिछले कुछ दिनों से मुझे लग रहा है कि कोई गुलाब चुरा रहा है। उनकी संख्या हर दिन कम होती जा रही है। माली ने राजा से कहा कि अच्छा होगा अगर एक पहरेदार बगीचे में हो। बगीचे की देखरेख करने के लिए एक पहरेदार को तैनात किया गया। अगले ही दिन चोर पकड़ा गया। उसके हाथों में गुलाब भरे हुए थे। वो कोई और नहीं बल्कि तेनालीरामन का 10 साल का बेटा था। उन दिनों चोर को शहर भर में घुमाने का चलन था। इससे 2 काम आराम से हो जाते थे। एक, लोग ये जान जाते थे कि चोर कौन है और साथ ही चोर को भी अपनी गलती का एहसास होता था और वो शर्मिंदा हो जाता था। तेनालीरामन के बेटे को भी इसी तरह से शहर में ले जाया गया। जब पहरेदार तेनाली के घर के पास पहुंचे तो तेनाली की पत्नी ने देखा कि उसका बेटा गार्ड के साथ है। ये देख वो चौंक गई और तेज आवाज से तेनालीरामन को बुलाया। तेनालीरामन और उसकी पत्नी ने अपने बेटे से बात करने की कोशिश की, लेकिन पहरेदारों ने उन्हें मना कर दिया। तेनाली की पत्नी जोर जोर से रोने लगी और तेनाली से अपने बेटे की मदद करने के लिए कहा। उसने कहा कि तुम अपने बेटे के लिए कुछ नहीं करते हो, तुम राजा के इतने करीब हो, पहरेदारों से कहो कि वो हमारे बच्चे को माफ कर दें। तेनालीरामन ने इस पर कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। हमारा बेटा खुद मुसीबत में पड़ा है। उसे खुद अपनी जुबान से इस मुश्किल से बाहर निकलना होगा। तेनालीरामन के बेटे ने जब अपने पापा को ये बोलते हुए सुना कि वो उसकी मदद नहीं करना चाहते तो उसे बहुत बुरा लगा। लेकिन अचानक उसे समझ में आया कि उसके पिता क्या कहना चाह रहे थे, कि उसको अपनी जुबान का इस्तेमाल करना चाहिए इस मुसीबत से निकलने के लिए। तेनाली का बेटा तुरंत सारे गुलाब खाने लगा। जब वे राजा के पास पहुंचे तब तक बेटे ने सारे गुलाब खा लिए थे बिना पहरेदार को पता चले। पहरेदार ने उसे राजा के सामने पेश किया। उसने राजा से कहा कि उसने तेनाली के बेटे को रंगे हाथों पकड़ लिया है, जो बगीचे से गुलाब चुरा रहा था। राजा ने लड़के को देखते ही कहा, ये छोटा लड़का चोर नहीं हो सकता। पहरेदार ने बहुत कोशिश की राजा को यकीन दिलाने की कि तेनालीरामन का बेटा ही चोर है। मौका देखकर तेनाली के बेटे ने कहा कि महाराज, मैं बेकसूर हूँ। मैं तो बस बगीचे से गुजर रहा था। उसी समय पहरेदार ने मुझे पकड़ लिया। मैंने कुछ नहीं किया। पहरेदार से अब रहा नहीं गया। उसने गुस्से में कहा कि महाराज, ये झूठ बोल रहा है। मैंने खुद इसे बगीचे से गुलाब का फूल तोड़ते हुए पकड़ा है। ये सुन तेनालीरामन के बेटे ने महाराज से कहा कि सिपाही असली चोर को पकड़ने में नाकामयाब रहा है, इसीलिए ये मुझे दोषी बनाकर फंसा रहा है महाराज। गुस्से में पहरेदार ने कहा कि बच्चे, झूठ मत बोल। तेनाली के बेटे ने कहा कि महाराज, अगर मैंने गुलाब चुराए होते तो वो मेरे पास होते, लेकिन मेरे हाथों में कुछ नहीं है। महाराज ने बच्चे के खाली हाथ देखे, कोई गुलाब नहीं था। महाराज को बहुत गुस्सा आया कि सिपाही जानबूझकर बच्चे को फंसा रहा है। महाराज ने बच्चे को आजाद कर दिया। बच्चे को भी ये समझ आ गया कि चोरी करना बहुत गंदी बात है और उसने कसम खा ली कि वो कभी भी चोरी नहीं करेगा, फिर चाहे वो गुलाब ही क्यों ना हो।